हाय स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री ज्ञान चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके पहले वाले वीडियो हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी किया था, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। ठीक है, और ये कैसे बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, हमने पहले वीडियो में देखा था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दैट सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से मिलती है। स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से क्या मिलता है हमको? केमिकल एनर्जी। और जो केमिकल एनर्जी स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन से मिलती है, उसी केमिकल एनर्जी को ये हमारा जो सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल कहते हैं या वोल्टेइक सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इसका डिफिनेशन आपने देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दैट सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और वो केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? विच आर ऑब्टेन फ्रॉम स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है? मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो सेल्फ हो, अपने आप हो, ऐसे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए गिब्स फ्री एनर्जी कितनी निगेटिव होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अगर आता है व्हाट इज गैल्वेनिक सेल या व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या व्हाट इज वोल्टेइक सेल, तो इसी के बारे में डिफिनेशन देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर दैट सेल which convert chemical energy into electrical energy। ठीक है, इसका क्या काम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का? ये जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये सेल। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने देखा था कि ये केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है? ये स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल अगर हमको बनाना होगा तो सबसे पहले क्या लेते हैं? इसमें दो कंटेनर लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। और दोनों इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होते हैं। ये आपका, हम यहाँ पे डेनियल सेल के बारे में बता रहे हैं। डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। जो डेनियल सेल है वो किसका एक एग्जाम्पल है? डेनियल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है, या गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है, या वोल्टेइक सेल का एग्जाम्पल है। हम डेनियल सेल का एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डेनियल सेल की बात कर रहे हैं। डेनियल सेल में आपका ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम लिए हैं, ये आपका GdSO4 और ये आपका CuSO4 कॉपर सल्फेट और ये जिंक सल्फेट, ये एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रोलाइट में डिप करेंगे। ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस आपको फिगर समझना है
और फिगर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, फिगर के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये चीज जिसका ये इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिस सॉल्ट का या जिस सॉल्यूशन का, उसी का मेटल, उसी के मेटल का इलेक्ट्रोड लेते हैं। अगर ये कॉपर सल्फेट का है, ये हमारा सॉल्यूशन, तो कौन सा इलेक्ट्रोड लेंगे? ये कॉपर का इलेक्ट्रोड लेंगे। अगर ये जिंक सल्फेट है तो यहाँ क्या लेंगे? जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये किसका होगा? ये कॉपर का होगा और ये जिंक का होगा, ठीक है। हम यहां पे स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं, जो अपने आप होता है। तो अगर अपने आप हो रहा है तो यहां पे बैटरी लगाने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। तो बैटरी नहीं लगाते हैं। 3 इलेक्ट्रोडों को केमिकल एनर्जी से जो एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको जानने के लिए हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, जो हमको इंडिकेट करेगा कि कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है इस केमिकल सेल से, ठीक है। तो ये हमने क्या किया? ये हमने लगा दिया, ठीक है। यहां पे हमने बैटरी नहीं लगाया, यहां पे हमने करंट को जानने के लिए कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही है, इसको जानने के लिए यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब ये आपका जिंक है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये आप देखो यहां पे रिएक्शन क्या होगा? JDN प्लस CuSO4 क्या बनेगा? JDnSO4 प्लस Cu, ये सॉलिड, ये एक्वस और ये सॉलिड, ठीक है। और ये हमारा एनोड होता है, इसको इस टर्मिनल को क्या कहते हैं? एनोड। और ये हमारा कैथोड, ठीक है। ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, ठीक। अब इतने को हाफ सेल रिएक्शन कहते हैं। हाफ सेल रिएक्शन दोनों को मिला देंगे तो कंप्लीट सेल हो जाएगा। ये हाफ सेल क्या हो जाएगा? कंप्लीट सेल हो जाएगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहां पे आप ये देखो JDN प्लस JDnSO4 प्लस Cu, यहां पे हम ये भी कह सकते हैं Cu प्लस JDnSO4 भी हो सकता है, ठीक है। Cu प्लस JDnSO4 इक्वल्स ये सॉलिड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा CuSO4 प्लस JDN। ऐसा हो सकता है बच्चों के माइंड में, आप लोग के माइंड में ऐसा आ रहा होगा कि अगर JDN प्लस Cu, ये जिंक है, कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन करके ये बना सकता है, तो कॉपर भी जिंक के साथ रिएक्शन करके ये बना सकता है। आप क्लास 10th में पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आप पढ़े होंगे, जो उस सीरीज में जो मेटल आपका ऊपर होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जो कॉपर होता है वो जिंक से नीचे होता है, तो जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बट कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। जिंक क्या करेगा? इसके सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो ये रिएक्शन आपका नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल, ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं, ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आपका जो कॉपर होता है इसकी रिएक्टिविटी कम होती है, किससे? जिंक से। तो ये जब जाएगा, मान लो जिंक क्या स्ट्रांग है, कॉपर वीक है, तो कॉपर जब इसके पास जाएगा तो इसको रिप्लेस कर देगा। आप ही समझो, कोई अगर स्ट्रांग है, कोई स्ट्रांग लड़का बैठा है किसी बेंच पर, कोई वीक लड़का उसको हटाने जाएगा तो हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पे है कि कॉपर जब जिंक को हटाने जाएगा तो इसको हटा नहीं पाएगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपेयर में कम होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन आपका पॉसिबल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे और रिडॉक्स रिएक्शन। ने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है। आपने स्पॉन्टेनियस का मतलब तो समझ लिया। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जो अपने आप होता है,
ठीक है। बट रेडॉक्स रिएक्शन आप क्लास 10th में पढ़े हो, जिसमें रिडक्शन हो और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं, ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ इस रिएक्शन को हम देखेंगे, ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। अगर हम इसको इस टर्म में लिखेंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का हम डिफिनेशन मिटा दे रहे हैं। अगर इसको हम इस टर्म में लिखेंगे, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस, अगर इसका यहाँ पे निकालेंगे, इसका आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, आप क्लास 11 में पढ़े हो, ठीक है। तो यहाँ +2 आएगा, 2 प्लस आएगा, और यहाँ पे एरो ये इक्वस है, ठीक है, आयन फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu, ठीक है। तो Zn2 प्लस इक्वस प्लस Cu सॉल्ट। ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे आप जानोगे? इलेक्ट्रॉन के बेस पे आप जानते हो, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का लॉस करे उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उसका रिडक्शन होता है। या जिसमें क्या होता है, जिस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, इंक्रीज हो, और वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो वहां पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे देखो, जिंक का एक जब एलिमेंट्स होता है और वो फ्री स्टेट में होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0 है, और यहाँ पे 2 प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका 2 है, यहाँ पे 0 हो गया। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जिंक, यहाँ पे जो जिंक है, इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन होगा और इसका कॉपर का रिडक्शन, ठीक है। एक चीज और, इनोड, अगर डिफिनेशन हम इनोड का दें, आप सेल रिएक्शन जो है, इनोड आर दैट टर्मिनल वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। इनोड वो टर्मिनल होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। कैथोड वो टर्मिनल होता है, कैथोड आर दैट टर्मिनल वेयर रिडक्शन आर टेक्स प्लेस। कैथोड आर दैट टर्मिनल वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस। जहां पे रिडक्शन होता है उस टर्मिनल को कैथोड कहते हैं, और जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उस टर्मिनल को एनोड कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे सब इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लॉस कर रहा है। और यही इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? इसके थ्रू, इधर से ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू, क्या है जो ने ये लगाया हुआ है, इसके थ्रू कॉपर के पास जाएंगे, ठीक है। तो जब कॉपर के पास जाएंगे तो, और एक चीज और होगा, जो आपका जिंक है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसमें चेंज हो रहा है? यहाँ पे आप देखो, जिंक सॉलिड है, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके, आप इसको हाफ सेल रिएक्शन जब लिखोगे तो ये होगा Zn2 प्लस, ये सॉलिड है, यहाँ पे इक्वस हो जाएगा, और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें? इक्वस सॉल्यूशन में मिल जा रहा है। ये जो सॉलिड है धीरे धीरे गल रहा है, ये Zn2 प्लस इसमें मिल रहा है, इसमें Zn2 प्लस क्या हो रहा है? मिल रहा है, यहाँ, ठीक है, यहाँ। इसमें पॉजिटिव सॉल्यूशन में कैटायन की मात्रा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये जो आपका कॉपर सल्फेट है, तो ये क्या किसमें ब्रेक हो जाएगा? कॉपर सल्फेट आपका Cu2 प्लस SO4 माइनस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे Cu2 प्लस और SO4 माइनस में ब्रेक होगा, और यहाँ पे Zn2 प्लस SO4 माइनस में ब्रेक होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन आने के कारण क्या होगा? ये इस पे Cu2 प्लस क्या होगा? जाके डिपोजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन होगा, अपोजिट चार्जेस के प्रति के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो Cu2 प्लस क्या होगा? इस पे जाके डिपोजिट होने लगेगा। तो
तो ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, धीरे 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 ये थिक होने लगेगा। क्यों थिक होने लगेगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आने से Cu2+ इसकी तरफ अट्रैक्ट होके ये कॉपर जो इलेक्ट्रोड सॉलिड का है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके जो आपका एक्वा सॉल्यूशन में है वो सॉलिड स्टेट में आएगा। यहाँ पे आप इसका देखो आप रिएक्शन, ये एनोड पे हो रहा है एट एनोड, और ये आपका कैथोड पे Cu2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Cu सॉलिड। देखो ये आपका एक्वा सॉल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये इस पे क्या हो रहा है, डिपोजिट हो जा रहा है, सॉलिड स्टेट में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड है ये थिक हो जाएगा और ये जो है थिन होता जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड से एक्वा सॉल्यूशन में मिलता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे Zn2+ का कंसंट्रेशन पॉजिटिव आयन की क्या हो रहा है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन क्या इंक्रीज हो जा रहा है, और यहाँ पे SO4 अगर Cu2+ यहाँ जा रहा है तो सल्फेट निगेटिव आयन की यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जो हमारा निगेटिव आयन है SO4- इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, Cu2+ तो इस पे जाके चिपक जा रहा है, तो यहाँ पे Zn2+ का और यहाँ पे SO4- का। ठीक है, और हमको ये करना है कि ये जो हमारा सोल्यूशन है इसमें न्यूट्रलिटी बनी रहे, ये न्यूट्रल रहे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज का क्या काम होता है, इधर के आदमियों को उत्पाद, जैसे नदी है, नदी पे अगर ब्रिज ना लगाया जाए तो जो इधर का आदमी है वो यहीं रहेगा और जो इधर का आदमी है यहीं रहेगा। वैसा ही कंडीशन है, यहाँ पे Zn2+ के कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे SO4- का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर ये यहाँ पे अगर हम ब्रिज नहीं लगाएंगे तो ये न्यूट्रलिटी इसकी मेंटेन नहीं होगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सॉल्ट ब्रिज लगा लेते हैं, इसके बारे में भी डिटेल हम लोग बात करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या करते हैं, सॉल्यूशन में लगा देते हैं और इसमें सॉल्ट भरा होता है, इसमें क्या होता है, सॉल्ट का पेस्ट भरा होता है। ठीक है, KCl पोटेशियम क्लोराइड का, KNO3 का। ठीक है, ऐसे ये का क्या होता है, अगर में या जिलेटिन के पेस्ट में मिक्स होता है, इसी में भरा रहता है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो इसमें सॉल्ट होगा वो इसको न्यूट्रल कर देगा। ये जो सोल्यूशन इसमें Zn2+ का सोल्यूशन ज़्यादा हो जा रहा है, तो मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जा रहा है, जिसके कारण ये आपका सोल्यूशन पॉजिटिव होता जा रहा है, तो इसको ये न्यूट्रल कर देगा। इसके जो निगेटिव आयन होंगे इसमें आगे इसके साथ इसको न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, वैसे सेम यहाँ पे SO4- सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो जो पॉजिटिव आयन होगा सॉल्ट का यहाँ आके क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके न्यूट्रल कर देगा। तो यहाँ पे दोनों सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी, दोनों सोल्यूशन की न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। किसकी वजह से, सॉल्ट ब्रिज की वजह से। सॉल्ट ब्रिज की वजह से यहाँ पे ना तो यहाँ भीड़ लग पाएगा ना तो यहाँ भीड़, जैसे अगर नदी का पुल है टूट गया है, ठीक है, जब तक ब्रिज बनेगा नहीं तब तक लोग यहाँ के जमा होंगे यहाँ, लेकिन अगर पुल ब्रिज लग गया तो क्या होगा, वहाँ पे भीड़ नहीं लगेगी, एकदम बराबर आवागमन बना रहेगा। वही कंडीशन है कि न्यूट्रलिटी यहाँ बनी रहेगी सॉल्ट ब्रिज की वजह से। इसको क्या कहेंगे, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, इसमें आपका KCl या जिलेटिन का पेस्ट भरा होता है, KCl प्लस जिलेटिन, या अगर एक सोल्यूशन होता है, एक होता है पेस्ट अगर, ठीक है, उसका भी भरा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ हो रहा है। यही स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन क्या करता है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। यही केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, यही किसमें चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये जो सेल हमारा है किसमें कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और हमने ये कल देखा था, जब जो हमारा पोटेंशियल होगा, अगर इनके कॉपर सल्फेट का या जिंक सल्फेट का जो कंसंट्रेशन होगा कितना होगा, 1 मोलर होगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा कितना होगा, 1.1 वोल्ट होगा। लेकिन वही पोटेंशियल अगर जो हम एक्सटर्नल पोटेंशियल अगर क्या होगा 1.1 वोल्ट से कम होगा, तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वहाँ पे होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके बारे में देखा था हमने। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है, नहीं होने का मतलब 1.1 वोल्ट से कम। ठीक है,
अब हम सॉल्ट ब्रिज की बात करते हैं। अगर आ गया व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड राइट द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है? सॉल्ट ब्रिज एक ग्लास का यू ट्यूब शेप का एक ट्यूब होता है, ग्लास का यू साइज का, यू जैसे यू होता है ना, इन्वर्टेड यू आपका ऐसे होता है, तो ये आपका ऐसे है ना, तो ये इन्वर्टेड यू का यू है, ये ग्लास का बना होता है जिसका शेप कैसा होता है? इन्वर्टेड यू जैसा, ठीक है, इन्वर्टेड यू जैसा होता है। तो क्या कहेंगे? इट इज इन्वर्टेड यू, इट इज इन्वर्टेड यू ग्लास ट्यूब, इट इज इन्वर्टेड यू ग्लास ट्यूब एंड फिल सॉल्ट पेस्ट, ठीक है, इसमें सॉल्ट का पेस्ट भरा होता है। और ये सॉल्ट का पेस्ट क्या होता है? जैसे KCl या पोटेशियम नाइट्रेट या, ठीक है, आपका अमोनियम नाइट्रेट, ये सब हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है। और इसमें जिलेटिन, और वो पेस्ट जो होता है जिसमें मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, या तो जिलेटिन होता है या तो अगर होता है, अगर का पेस्ट होता है, उसमें ये क्या किया जाता है? मिक्स कर दिया जाता है और इसमें भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है? क्योंकि ये इनर्ट होना चाहिए, ये रिएक्शन नहीं करना चाहिए, इस सोल्यूशन से रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर ये रिएक्शन कर लेगा तो फिर ये सही नहीं रहेगा, ये आपका जो पेस्ट भरा हुआ है सॉल्ट का, ये सही नहीं होगा। तो ये इनर्ट होना चाहिए, जो आपका सॉल्ट होना चाहिए वो इनर्ट होना चाहिए, वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है? न्यूट्रलिटी, जो हमारा सेल है ये हाफ से इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है और इसका न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या होता है? इट इज मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन, बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन फ्लो होते। अगर सपोज दैट क्या होगा, जब यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा या यहाँ सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो ये क्या होगा? ये निगेटिव आयन, ये निगेटिव आयन, ये इसको रिपेल करने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होगा तो करंट भी नहीं फ्लो होगा। अगर इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? करंट आपका हमेशा किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। तो ये आपका करंट किस डायरेक्शन में जाएगा? इधर जाएगा, ठीक है। ये आपका कॉपर है, इधर कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाएगा, और ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है। और जो करंट होता है कैथोड से एनोड की तरफ जाता है, और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड की ओर होता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या है? इट मेंटेन, सॉल्ट ब्रिज का पहला फंक्शन, इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा, इट मेंटेन, या आप कह सकते हो पहला फंक्शन क्या होता है? इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होगा? इट इनिशिएट द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ये क्या करता है? इनिशिएट करता है। और जो लिक्विड के आपकी ये लिक्विड के जो सॉल्यूशन होता है उसको भी न्यूट्रल करता है। ये आपका निगेटिव आयन हो जाता है और ये पॉजिटिव हो जाता है, तो दोनों को क्या कर देता है? ये सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या होगा? इट मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल रिएक्शन बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या होगा? इट इनिशिएट द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपने देखा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से आती है। आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। ये जो जिंक होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, तो इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक है,
इलेक्ट्रॉन पे आने की वजह से इसको निगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब ये जिंक होगा, इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में गलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो आपका इलेक्ट्रोड होगा ये धीरे धीरे पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, ये पतला होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हो जिंक सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिंक एक्वस में, जिंक 2 प्लस एक्वस में चेंज हो रहा है, इसका सोल्यूशन में जा रहा है ये, ठीक है। ये पतला होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, ठीक है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पे रिडक्शन होगा, Cu2 प्लस जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो Cu2 प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कैटायन जो होगा अट्रैक्ट हो जाएगा, इस पे जाके चिपक जाएगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रोड होगा धीरे धीरे मोटा होने लगेगा, ठीक है, थिक होने लगेगा। फिर इसमें क्या होगा, Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, Zn क्योंकि इसमें गल रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, Cu2 प्लस यहाँ जा रहा है तो सल्फेट आयन इस पे Cu2 प्लस यहाँ पे चिपक जा रहा है, तो SO4 माइनस का क्या होगा, बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन। तो ये सोल्यूशन आपका निगेटिव होता जाएगा और ये पॉजिटिव होता जाएगा। तो इसको, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। सॉल्ट ब्रिज आपका एक यू शेप का इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होता है, इन्वर्टेड यू शेप का एक ग्लास ट्यूब होता है जिसमें सॉल्ट भरा होता है, इसलिए इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ठीक है। जो जिसका फंक्शन क्या होता है, ये सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, और केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करता है, ठीक। और इसमें जो एनोड होता है वो नेगेटिव, एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, जो कैथोड होता है पॉजिटिव होता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कैथोड होता है पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, जो इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो Cu2 प्लस, इस पर क्या हो जा रहा है, इस पर जाके चिपक जा रहा है, तो Cu2 प्लस ये पॉजिटिव हो जाता है, इस पर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रोड क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। तो एनोड हमेशा यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, और करंट इधर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है, और जो करंट होता है हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है। तो एनोड क्या होता है, एनोड आर दैट टर्मिनल वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, कैथोड आर दैट टर्मिनल वेयर द रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। ये हाफ सेल रिएक्शन होता है, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट में है तो ऑक्सीडेशन होगा किस पर, एनोड पर, और ये निगेटिव होता है। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है आपका, लोन। क्या है, लोन, LOAN, ठीक है। L से क्या हो जाएगा, लेफ्ट, O से क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, A से क्या हो जाएगा, एनोड, और N से क्या हो जाएगा, निगेटिव, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये इलेक्ट्रोड क्या होगा, निगेटिव होगा, और ये निगेटिव होगा, और इस पे ये एनोड है, ठीक है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर होगा, और ये निगेटिव होगा, ठीक है। ये आपको याद हो गया। इसका जस्ट उल्टा, अगर ये निगेटिव है ये पॉजिटिव होगा, अगर इस पर ऑक्सीडेशन होगा तो इस पर रिडक्शन होगा। ये लेफ्ट है तो ये राइट होगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, ठीक। तो आपका ये है इलेक्ट्रोकेमिकल से